तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आइस पर प्रैक्टिस करूंगा और कोशिश करूंगा कि कैसे हम आइस को एज इजी एज पॉसिबल बना सकें। तो मेरा नाम है इंक्रोच एंड वेलकम टू माय चैनल, जहां पर हम एनाटमी एंड इलस्ट्रेशंस पर काम करते हैं और प्रैक्टिस वीडियोस निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि उससे चैनल को पुश किया जाता है और कंटेंट को भी आगे पुश किया जाता है, तो ज्यादा रिकमेंडेशन में मेरा कंटेंट आएगा। सो लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। आइज जो होती है डिफर करती हैं, लाइक एनिमे में थोड़ी अलग दिखती हैं, रियलिस्टिक स्टाइल अलग होता है, और बीच में रियलिस्टिक और एनिमे के बीच में भी सेमी रियलिस्टिक होता है, सेमी रियलिस्टिक उस स्टाइल में भी होती हैं आइज़। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले आइज़ के डायग्राम को समझे कि आई में क्या क्या चीज़ है जो हमें इंपॉर्टेंट देखनी है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या ईजी तरीका है जिससे हम उसे लाइक आइस को बार बार ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में मैं ऑब्वियसली इसमें सिर्फ 4 चीज़ें बता रखी हैं, पर और भी कुछ चीज़ें जो मैं ऐड करूँगा जो कि हमें आगे मदद करेगी। ऑब्वियसली ये बहुत ही बेसिक आई डायग्राम है जो कि मैंने ऑनलाइन से उठाया है, लाइक नेट से उठाया है, बट इसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। उसमें मैं दिखाऊंगा कैसे आप अच्छी आइज़ बना सकते हैं और फिर कैसे उसे स्टाइलाइज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी आई की शेप इनने जैसे दिखा रखी है। जब आप ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करते टाइम आप लाइक यूजुअली लाइक ऐसे कुछ करते हैं, राइट। मैं दूसरी आई ड्रॉ करी ऑब्वियसली, और उसमें फिर लाइक गोला होता है ये, बट ये तरीका जो होता है ना, ये थोड़ा सा हार्ड ज़्यादा पड़ता है मेरे हिसाब से। तो मैं एक और तरीका बताऊंगा जिससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी के लिए बस इसको इतना छोड़ देते हैं। ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा था आई डायग्राम के थ्रू, वो बताते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, मैंने बहुत जल्दी ड्रॉ किया पर ठीक है, लाइक ओवरऑल समझने के लिए थोड़ी सी आगे हो गया आई पर बस। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इंपॉर्टेंट रखनी है, आईलिड्स। पहले तो पूरी आई का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, राइट। ऑब्वियसली मैं इजी तरीका बताऊंगा बनाने कैसे। तो आपको क्या क्या देखना है अपनी आइज़ में, राइट। पहली चीज़ आईलिड्स आपको पता है इनको बोलते हैं, राइट। ठीक, नहीं इसको नहीं, इसको आई लैशेज़ कहते हैं एक्चुअली, माय बैड। तो ये आई लैशेज़ है। आईलिड जो होती है ये, जैसे ये जो मैंने स्किन फोल्ड बनाया था ऊपर की तरफ, ये जो एरिया है इसे आईलिड कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद प्यूपिल के लिए हमने ये दे दिया, क्योंकि हम एनिमे स्टाइल जाएंगे तो उसमें हाईलाइट वगैरह ऐड होंगे और वो आई और अच्छी दिखने लगेगी। बट आप देख सकते हैं स्क्लेरा, इस पार्ट को कहते हैं आइस के, ये लाइक ओवरऑल इसके बाहर का जो एरिया, ये वाला एरिया जो है, ठीक है। फिर आयरिस, इस वाले एरिया को कहते हैं पूरे को, और प्यूपिल तो आपको पता ही है, ठीक है। आईब्रो ऑब्वियसली आई के ऊपर होती है, वो भी ऑब्वियस सा बात है। और ये होता है हमारा टीयर डक्ट, टीयर डक्ट कहते हैं, लाइक छोटा सा होता है ना आगे की तरफ आई के, तो वो, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे आइस को इजी तरीके से ड्रॉ करने की। डायग्राम में मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ें लाइक एड्रेस करी है। मैं ये नहीं कर रहा कि लाइक बिल्कुल ही आई की एनाटमी में जाएंगे। हम बेसिक 3-4 चीज़ें हैं जो देख सकते हैं, राइट। प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया, स्क्लेरा, आईलिड, आपके आई लैशेज हो गए, और आईब्रोज हो गई, राइट। इसके आगे भी है अगर आप एनाटमी में जाना चाहें, बट मैं बोलूँगा कि आप इतना ही करें, क्योंकि इतने में आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसे हटा देते हैं पूरे को। ओके, हमारे पास ये वाली आई थी जिसको बीच में ले आते हैं। ओके, अभी के लिए इसे हटाते हैं इसे भी, और अब मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे आइस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने लाइक हेड स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैं हेड प्रैक्टिस कर रहा था लाइक मांगा रेफरेंसेस यूज़ करके, अब मैं बताऊँगा कैसे उसी तरीके से लाइक एक स्फीयर बना के उसे आई में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ एक स्फीयर बनाते हैं। ओके, हमारे पास एक स्फीयर आ गया, बहुत ही रफ है, ज़्यादा हमें लाइक इसके अंदर नहीं घुसना है, ठीक है। तो अभी मैं एकदम फ्रंट साइड बनाऊंगा, तो मैं उसके ऊपर सबसे पहले अपना एक ग्रिड स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, लाइक मैंने बस क्रॉस सेक्शन में काटा है उसे, ठीक है। दूसरी चीज़, नाउ हम ड्रॉ करेंगे हमारा प्यूपिल और आइरिस, राइट। तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे रब कर दे रहा हूँ इस एरिया को, ओके। और ये बीच में लाइक यहाँ पे मैंने छोड़ दिया आइरिस नहीं, सॉरी, प्यूपिल, माय बैड। अब इसके ऊपर हम आईलिड ड्रॉ करेंगे। तो आईलिड ड्रॉ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो आप लाइक ऐसे जाएं, मतलब ओवरऑल हम इस स्फीयर स्ट्रक्चर के ऊपर एक स्किन लगा रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि आईज होती हैं ओपन इस तरीके से होती हैं, राइट। तो वो तरीका ही लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पे एक टीयर डक्ट के लिए मैं अभी इतना ऐसा कर दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर रहा है इसमें, तब भी थोड़ा सा ट्यूटोरियल के सेक के लिए कर देते हैं, ठीक है।
नीचे से जाने के लिए हम ऐसे जाएंगे, लाइक पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक। तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। अभी टीयर डक्ट को थोड़ा सा और क्लीन करते हैं, तो इसके आसपास की इसको स्ट्रक्चर को मिटाते हैं, गोल स्ट्रक्चर को। ओवरऑल जो स्किन के अंदर आई होती है हमारी, वो इतनी ही बड़ी होती है, मतलब जैसे आप स्केलेटन के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो आई इतनी बड़ी होती है, फिर उसके ऊपर स्किन चढ़ती है, तब जाके आपको लाइक वो लुक आता है जो आप देना चाहते हैं, और ह्यूमन बॉडी में वो लुक आता है ऑब्वियसली। तो अब हम बनाएंगे इसके ऊपर आईलिड। मैं थोड़ी लाइक स्किन फोल्ड जो बहुत छोटा रख रहा हूँ, यूजुअली बड़ा होता है लाइक ऐसे होता है, बट मैं थोड़ा सा छोटा ही रखूँगा। लाइक ऑब्वियसली जो स्किन फोल्ड होता है ये एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। मान लीजिए जैसे आपकी आई ज़्यादा ओपन है, लेट्स से आप शॉक्ड हैं, या बहुत ही ज़्यादा स्क्रीमिंग वाला एंगर आ रहा है आपका, और आंखें बहुत ज़्यादा ओपन हो रखी हैं वगैरह वगैरह, उन सब में आपकी जो स्किन फोल्ड होगी वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी ऊपर की, लाइक बहुत ज़्यादा कम दिखेगा। ये वाला एरिया जो होगा आईलिड का, ये कम हो जाएगा। बट इस केस में मैं अभी लाइक नॉर्मल सही बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं रख रहा, बहुत कम भी नहीं रख रहा, ठीक है। अब नीचे वाले स्ट्रक्चर को भी इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाले को भी ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। अभी भी इसमें जो जो चीज़ें हमने एड्रेस करी थी उनमें से क्या मिस है, राइट। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो है हमारी आईलैशेस। तो आईलैशेस के लिए आप ऐसे ऐसे करके लाइक बहुत ही नीचे की तरफ लाइक थोड़ी थिन रखें, और ऊपर की तरफ थोड़ी थिक रख सकते हैं। ऑब्वियसली जो लाइक कैरेक्टर्स या रियल लाइफ सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, फीमेल सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपनी आईलैशेस वगैरह को थिक रखवाती हैं ऊपर और नीचे दोनों की तरफ से, और फिर आई मेकअप भी होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, पर वो कलरिंग में ज़्यादा लाइक जाएँ उसके ऊपर तब सही रहता है। अभी के लिए हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि कैसे ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। और भी एक दो चीज़ें हैं जो मैं अभी बताता हूँ। पहले तो हम एक लाइक आईब्रो ऐड कर देते हैं। सो मैंने थोड़ी सी थिक रखी है, तो थोड़ा थिन भी कर सकते हैं, ओके। थोड़ा सा ऊपर भी कर देते हैं क्योंकि थोड़ा नीचे ज़्यादा है, ओके। ईयर डक्ट वाला एरिया है जो मैं ज़्यादा कभी बनाता नहीं हूँ, बट अभी सिर्फ वीडियो में समझाने के पर्पस की वजह से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अगर कॉमिक वगैरह में जाएंगे तो लाइक ईयर डक्ट वाला एरिया कुछ कॉमिक आर्टिस्ट बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, डिपेंड करता है। एनिमे में नहीं बनाते हैं, यूजुअली नहीं बनाते हैं, तो इसलिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा आई का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम एनिमे मोड लाइक एनिमे वगैरह हम बनाते हैं, सेमी रियलिस्टिक डालते हैं, तो आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और हाईलाइट ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। ये स्क्लेरा के अंदर बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं, बहुत सारे हाईलाइट्स आ जाते हैं वगैरह वगैरह, बट मैंने एक ही डाला है अभी के लिए, ठीक है। मैंने इवन आई लैशेज़ भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं रखी हैं। एक और पॉइंट, आई लैशेज़ बनाते टाइम जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको कि ओके, सो इसे ब्लू पे सेट करते हैं, जस्ट मिनट, ओके। सो क्या होता है आई लैशेज़ बनाते टाइम आप जैसे लाइक कितनी बार ऐसा होता है कि गलत बन जाती हैं, ठीक है, क्योंकि लाइक स्ट्रोक अगर सही नहीं जा रहा तो वो बड़ी वियर्ड सी लगती हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक लाइक सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं ले लें ऊपर के आई लैशेज़ के लिए, तो आप देखेंगे सारी की सारी आई लैशेज़ उसी से निकल रही हैं पॉइंट से, ठीक है। आप मिड से भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, अराउंड इस एरिया से लेना ज़्यादा सही रहता है, राइट। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कहीं से भी ले सकते हैं, फिर वो इतना ज़्यादा अटपटा नहीं लगेगा, वो लगेगा कि वहीं पर कनेक्टेड है। ऑब्वियसली आंखें बंद होंगी या खुलेंगी तो आई लैशेज़ भी थोड़ी अलग दिखेंगी, तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है। तो हमारी पहली आई। अब हम दिखाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा था। तो हम एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग एंगल से भी अप्रोच करेंगे ना एक को। ओके, सो इतना काफ़ी आ गया, ठीक। नाउ लेट्स से ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ओके। और ये हमने स्क्लेरा वाला पार्ट ड्रॉ करा, थोड़ा सा बीच से रब कर देते हैं, फिर हमने बीच में आइरिस ऐड कर दी। अब एक और चीज़ जो मेरे को बतानी थी, आई में ये ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं इसमें, ठीक है। तो आपने नोटिस किया ये ऐसे कुछ कट रहा था, ठीक, स्क्लेरा वाला पार्ट यहाँ बन रहा था, बट प्यूपिल जो होता है वो उसके ऊपर नहीं आएगा, लाइक ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल सेंटर में, वो अंदर की तरफ होता है, तो वो ऐसे कुछ बनेगा उस समय सिचुएशन में। थोड़ा सा आगे कर सकते हैं पर बिल्कुल सेंटर में नहीं रहेगा, थोड़ा ऑफ सेंटर रहेगा और पीछे की तरफ रहता है, क्योंकि लाइक ये अगर आप साइड से देखें आई को,
लेट्स से बना दिया ये सर्कल, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देख रहे हैं फ्रंट से, ठीक है, लाइक इस साइड से देखते हैं, तो पहले तो थोड़ी सी उठी होती है यहाँ से, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे। अब जो आइरिस वाला पार्ट है ना वो अंदर की तरफ होता है। यूजुअली क्या होता है कि ये जो चीज़ है एनिमे वाले में, लाइक अगर आप सेमी रियलिस्टिक स्टाइल जा रहे हैं एनिमे में, जैसे आपका हो गया काउबॉय बिबॉप टाइप, राइट, जो कि काइंड ऑफ सेमी रियलिस्टिक लगता है, बहुत एनिमे वाला नहीं लगता मुझे। उसमें जाएंगे तो ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत प्यूपिल को आप लाइक जैसा मैंने बताया पीछे की तरफ सेटल होती है, तो वो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मदद ही करेगा ऑब्वियसली। और आई का अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली एनाटॉमी में जाने को और भी कई सारी चीज़ें, बट इससे भी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया कि बस प्यूपिल पीछे की तरफ ऑफ सेंटर है, ठीक है। तो ये अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो इस वाली आई को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ये जो शेप जा रही थी, राइट, ये शेप रखेंगे। अब क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं, राइट, आई की तरफ, लाइक अराउंड यहाँ कहीं से देख रहे हैं, अराउंड यहाँ कहीं से देख रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो एरिया है ये पूरा लाइक काइंड ऑफ राउंडिश हो जाएगा, ठीक है। आओ एक टीयर डक्ट ऐड करते हैं। अब जो नीचे वाला पार्ट था हमने क्या बताया था, ऐसे जाके ऐसे जाता है, राइट। तो उसके लिए वैसे क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं तो ये गोल नहीं रहेगा, ठीक, तो इसको हम काइंड ऑफ फ्लैट भी ले जा सकते हैं, लाइक काइंड ऑफ फ्लैट, ठीक है। टीयर डक्ट वाला एरिया हमारा वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें बस। मैं टीयर डक्ट पे ज़्यादा काम करना नहीं चाहता, बट क्योंकि रियलिस्टिक पे काम कर रहे हैं सो करना तो पड़ेगा। ओके, सो अब बाहर के स्ट्रक्चर को मिटा देते हैं क्योंकि जो फॉर्म हम लाना चाह रहे थे वो आ गई, ठीक। अब स्किन फोल्ड ऊपर की तरफ जो आईलिड है, आईलैशेस के लिए सेम लाइक इस तरीके से मैंने जैसा बताया था सेंटर से, ठीक है। तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। आईलैशेस में यही होता है कि आप थोड़ा सा लाइक बिल्कुल मेरे को लाइक ऐसा लगता है कि एक एक आईलैशेस बनाने का कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो एक लाइक ग्रुप की तरह ही देखें उसे, ये नहीं करना कि एक एक आईलैशेस बना रहे हैं एक एक ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा वियर्ड होता है। ऑब्वियसली कुछ स्टाइल्स हैं मांगा में जो शोजो में आते हैं जिनमें ऐसा करते हैं आर्टिस्ट की वो एक भी नहीं, मतलब लाइक बहुत थिन रखते हैं आईलैशेस को, ठीक, बट मेरे हिसाब से इतना रखते हैं, इतना सही लगता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत है, बट ओवरऑल इससे भी काम चल जाता है, ठीक है। तो इसमें आईब्रो सेम ऐड करूँगा मैं, थोड़ी सी ऊपर कर देंगे बाद में सिलेक्ट करके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ऐसे कुछ इसमें मिटाओ यहाँ से, तो ये ऐसे और ये से ऊपर थोड़ा सा। कॉमिक में तो लाइक इससे जा सकते हैं आप, नहीं मतलब ओके। सो ये थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। एक और चीज़ जो मैं एड्रेस करता हूँ भी, आईज जो होती हैं स्केलेटन के लाइक आई सॉकेट में फिट होती है, राइट। स्केलेटन में एक सॉकेट होता है जो कि काइंड ऑफ जैसे अगर मान लो मैं एक शेप बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, स्केलेटन वाली। मैं वो इस तरीका यूज़ करता हूँ एंड्रोलूमिस वाला। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा कि वो स्टाइल बहुत अच्छा है, बट ओवरऑल मेरे को समझ में ज़्यादा अच्छा आता है उससे, इसलिए मैं उसी को लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक शेप है, ठीक है। ऑब्वियसली हेड स्ट्रक्चर बनाया हमने 3D में। तो इसमें अब जो मैं बात कर रहा हूँ आई सॉकेट वाली वो क्या है, ठीक। तो ये जो लाइन थी मैंने जैसा कि बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पे एक सॉकेट सा होता है, ठीक है, ऐसे करके। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप ज़्यादा कैरेक्टर को स्टाइलाइज करते जाते हैं ये सॉकेट जो है बड़ा होता जाता है, लाइक और एक्चुअल में एज वाइज भी डिफरेंट होता है। तो क्या होता है जब लाइक बच्चे हैं जैसे 5-6 साल के, तो उनमें क्या होगा ये सॉकेट ज़्यादा बड़ा हो दिखेगा, क्योंकि स्केलेट आइज जो होती हैं एक्चुअल में फैक्ट ये होता है कि आइज की शेप बचपन से लेके बूढ़े होने तक सेम रहती है। तो इस वजह से जो तुम्हारी आई होगी वो सेम ही दिखेगी बचपन से बूढ़े होने तक, बस सॉकेट जो होता है वो छोटा लाइक
बचपन में जो होता है बहुत बड़ा होता है, फिर वो छोटा होता जाता है क्योंकि लाइक बॉडी ग्रो हो रही है तो बोन्स ग्रो हो रही है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये करा। अब मैं इसके बाद एक लाइक जैसा मैंने बताया था ये ड्रॉ करता है। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनके बीच का आप स्पेस देख ही सकते हैं। ठीक है, और यहाँ का भी एक आई का ही स्पेस होता है, तो वो तो है ही। यहाँ पे हमारा कान आ जाता है। तो अब जो जो मैंने सर्कल वाला तरीका बताया, अगर आप लाइक डिटेल में किसी चेहरे को लाइक कई मांगा पैनल ऐसा आ गया जहाँ पे आपको बड़े चेहरे बनाने हैं, राइट, लाइक जूम आउट, लाइक जूम इन पैनल बनाना है, तो जूम इन पैनल में आप क्या कर सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके को। ऑब्वियसली जूम आउट में भी आप कर सकते हैं, बट ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा पुसड़ हो जाएगी और ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल जिस सॉकेट की मैं बात कर रहा था वो यही है। तो यहाँ पे ऐसे फिट हो जाता है, फिर ये स्केलेटन में ऐसे निकलता है ना। तो ये याद रखना है कि आई जो होती है अंदर की तरफ फिट होती है, इसलिए आईब्रो जो होगी आगे की तरफ दिखेगी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे एक रिज भी होता है। ठीक, छोटा सा, राइट, छोटा सा रिज होता है, इसको मिटा देते हैं, इससे अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके होता है। अब आई जो है इस सॉकेट में फिट होती है। ठीक, तो इसको हटाते हैं अब, क्योंकि हमारा मेन फोकस आईज ही है। चेहरे के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा कहीं डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो हमने ऊपर से आई लाइक अप्रोच कर ली। अब हम इसको कोशिश करते हैं नीचे की तरफ करके देखते हैं। ठीक है, तो नीचे से कैसे दिखेगी। ओके, सो मैं कोशिश करता हूँ कि 3/4 व्यू में ज़्यादातर टाइम अप्रोच करूँ, लाइक किसी भी कैरेक्टर को या आई स्ट्रक्चर वगैरह या नो स्ट्रक्चर, ज़्यादातर चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें लाइक 3/4 व्यू में ही बनाऊँ। क्यों? क्योंकि 3/4 व्यू मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगता है और पसंद बहुत है बनाना, तो इसलिए मैं उसे अप्रोच करता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि आई थोड़ी सी उठी होती है, राइट, लाइक जैसे स्फीयर जा रहा था पूरा, ठीक, तो हमने थोड़ा सा यहाँ से उठा दिया था। ठीक, वो याद रखना है बनाते टाइम। तो अगर जैसे नीचे हुई तो हल्की सी यहाँ से ऐसे करके उठा देते हैं हम अभी के लिए। बहुत, अगर आप इसको पूरे स्ट्रक्चर को जैसे जूम इन करके देखें, ठीक है, थोड़ा पिक्सलेट हो रहा है बट जूम इन करके देखते हैं, तो जूम इन में आप करेंगे तो ये ऐसे कुछ जाएगा, राइट। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ये बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे कि एक शेप है, जैसे जो ये आई की शेप थी ना, वैसी एक छोटी सी शेप यहाँ पे है, ऊपर की तरफ उठी हुई है हल्की सी, जो हमारा स्क्लेरा वाला पार्ट है ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, वो भी याद रखना है। ओके, तो प्यूपिल ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया था बिल्कुल सेंटर में नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा पीछे रहता है, बट इस केस में क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं और ये हल्का सा उठा हुआ है तो उसके हिसाब से काइंड ऑफ बीच में ही आएगी। ठीक, अब इस पे हमें आईलेट्स बनानी है। कूल, तो आईलेट्स के लिए थोड़ा एंगल अलग सा है, तो इसमें थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है, बट ट्राई करते हैं अप्रोच करने की उसको। ओके, सो आप देख सकते हैं जो ये शेप ऊपर गोल हो गई थी, राइट, मैंने यहाँ पे ये काइंड ऑफ लाइक गोल ही रखी है, बट क्योंकि नीचे की तरफ है थोड़ा सा तो वो भी देख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें गोल ज़्यादा दिखेगी नहीं क्योंकि एंगल, और नीचे वाली जो होगी शेप वो काइंड ऑफ हल्की सी अंदर की तरफ जाके फिर पूरी बाहर से ऐसे जाके ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक है, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, ओके, इसे ऐसे कर दिया। कूल, नाउ इन अंदर की लाइनों को मिटा दो जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। याद रखें कि ऐसे कनेक्ट होगा, इसे मिटा दें। ऊपर की लाइन को थोड़ा सा लाइक मोटा रखते हैं, घनी ज़्यादा होती है वैसे भी ना, ऊपर की जो आई लैशेज होती हैं थोड़ी सी ज़्यादा घनी होती हैं एज़ कम्पेयर टू नीचे की, इसलिए भी कर रहा हूँ मैं। बस 2-4 आई लैशेज बना के छोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए, बट आपको ओवरऑल जो मैंने बताया था वही करना है आईलेट्स लाइक आई लैशेज के लिए, कि आप लाइन से ही आपको एक कर्व लेके ऐसे निकालता फिर रहा हूँ मैं हर जगह पे। ठीक है, जब नीचे जाएंगे तो ये देखें कि कैसे दिखेंगी, 3D शेप को समझें और उससे आपको पता चलेगा। ठीक, अब इसमें यहाँ पे आप हाईलाइट ऐड कर सकते हैं या इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। प्यूपिल भी जो होता है हमारा छोटा बड़ा होता है लाइट के रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली, राइट, अगर ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है, छोटा होता है गैस, बड़ा नहीं होता, नहीं बड़ा हो जाता है गैस, पता नहीं, इस चीज़ का मुझे कन्फ्यूजन है। बट ओवरऑल आप जब भी लाइक
ये जो स्क्लेरा का साइज़ होता है ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एनीमे वगैरह में, लाइक छोटा बड़ा कर सकते हैं, उससे आप एक्सप्रेशन पे ज़्यादा अच्छा लाइक दिखा पाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी आईलेट्स बनाते हैं। आईब्रोज पे मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा। आईब्रोज के लिए भी एक चीज़ बताता हूँ। तो क्या होता है ना आईब्रोज में, जैसे मान लेते हैं हम आईब्रोज ड्रॉ कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर दें क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बाय द वे जो ये पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, लाइक ये जो ब्रश है ये राइनो ट्यूनर लाइन स्लैश स्केच ब्रश है। ये मैंने नहीं बनाया ऑब्वियसली, ये क्लिप स्टूडियो एसेट में अवेलेबल है अगर आप यूज़ करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहते तो अलग बात है तो, बट मुझे राइनो ट्यूनर के लाइक पेंसिल वगैरह का ब्रश बहुत अच्छे लगते थे, तो ये किसी ने एग्जाम्पल के तौर पर बनाया था तो मैंने वहाँ से डाउनलोड कर लिया। ऐसा करते हैं इसको ना थोड़ा सा ठीक रख के इसको, ओके यहाँ पे स्किन फोल्ड बना के छोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए मैं। ठीक है, ज़्यादा मैं अंदर नहीं जा रहा, इसके डीप में नहीं जा रहा। इसको आईब्रो के बारे में जो पॉइंट बताना है उस पर अभी ध्यान देते हैं। कूल, सही है तभी। थोड़ा सा साइड में अजीब सा लग रहा है तो इसको, ओके तो जो मैं बताना चाहता, अब इसमें ज़्यादा खोने की जरूरत नहीं है राइट। अब देखते हैं हमारी आईब्रो का मेन पॉइंट क्या है। ओके सो आईब्रो में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, मैं अभी जी पेन से या मैपिंग में से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि आईज़ में जैसे कभी कभार होता है कि आप इलस्ट्रेट करेंगे या मान लीजिए आप पेंट कर रहे हैं राइट, आप एनीमे फैन आर्ट वगैरह बना रहे हैं, तो यूजुअली जापानीज स्टाइल में मैंने नोटिस किया कि पहली बात तो अगर लड़की होगी तो वो छोटी रखेंगे। ठीक है, बहुत ही लाइक आईब्रोज को पतली और बहुत ही छोटी रखते हैं। ठीक, ऊपर से आईब्रो में जो हेयर्स होते हैं वो रियलिस्टिकली चाहते हैं उनके भी, तो वो ऐसे ऐसे करके लाइक स्ट्रोक से दिखाते हैं, क्योंकि बालों का जो स्ट्रोक्स होते हैं उनको दिखाते हैं वो। ऑब्वियसली वो आपका लाइक लाइन ब्रश यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखता है उससे, बट वो सिर्फ बालों की तरह ही दिखाते हैं उन्हें। ठीक है, अगर आप लाइक जैसे एनिमेज में दिखाते हैं, मांगा में दिखाते हैं, तो कई बार मांगा में ये वाला अप्रोच भी होता है जैसा मैंने किया है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके तो ये मैंने एक्चुअल में 3 तरीके से दिखा दिया आई। अब मैं प्रोफाइल व्यू को अच्छे से लाइक बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया एक स्फीयर बनाए, वैसे तो सर्कल ही बना रहे हैं बट इमेजिन करके चलना होता है, स्फीयर है। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया। ओके ओके इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं जिससे ये परफेक्ट हो जाए। कूल, नाउ अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आई का खुलने का पॉइंट अराउंड यहाँ कहीं है, वैसे पीछे ही रहता है बट ठीक है, इसको इतना देखते हैं। ठीक, आई ऐसे जा रही थी जैसे कि मैंने बताया, थोड़ी सी ऊपर उठेगी। ठीक, और फिर ये नीचे से ऐसे जाएगी। अब आप अगर ये मिटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास एक ओवरऑल शेप आ गई। स्फीयर ही यूज़ करना है हर जगह। हेड स्ट्रक्चर में ज़्यादातर जगहों पे स्फीयर शेप बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। क्रेनियम बनाने में, माय बैड, क्रेनियम बनाने में हो गई, आपके आई बनाने में हो गई, लिप्स में बहुत लाइक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऊपर से सर्कल शेप होती है ऐसी है जो लाइक 3Dनेस को ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाती है बहुत ईजीली विदाउट शोइंग डिफरेंट साइड्स, बिकॉज होती भी नहीं है उसकी। राइट, तो आपने कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, इसको पूरा कर देते हैं, लाइक इतना बड़ा भी नहीं होगा, थोड़ा जैसा कि मैंने बताया था थोड़ा सा छोटा रखते हैं इसको। अब पीछे की तरफ सेटल होगा एरिया। ठीक, अब इसमें आईलिड्स अगर लाइक आई लैशेज ऐड करना चाहें, आईलिड ऐड करना चाहें, हल्के से नीचे फोल्ड्स हो गए, मतलब इतने भी नहीं बट छोटे से फोल्ड्स। फिर इसको ऐसे ऐसे, फिर आईब्रो आगे की तरफ जैसा कि मैंने बताया था सेटल होती है। ठीक, ठीक रख रहा हूँ थोड़ी सी अभी भी, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ऐसे इसको हल्का सा यहाँ से, और ये ना भूलें कि इसको ऊपर वाले एरिया को थोड़ा थिक बनाएं।
इसकी तो आईलेट्स भी थिक ही बनाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बट अगर आप मेल कैरेक्टर बना रहे हैं तो जो आई लैशेज ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आप रियलिस्टिक स्टाइल बना रहे हैं। वैसे कॉमिक में तो मेरे को लगता नहीं है इतना ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंट होता है आई लैशेज बनाना मेल कैरेक्टर्स की। ओके सो ये हो गई हमारी लाइक रियलिस्टिक प्रोपोर्शन से, और मैंने एक तरीका दिखाया कि कैसे हम इजी तरीके से थोड़ा बना सकते हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं जितना इजी हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा प्रिमिटिव फॉर्म्स को यूज सकें ड्रॉ करते में उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने लाइक थोड़ी सी देर लगा के ये सेम स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, मतलब एक ही बनाया, उसकी कॉपी कर लिए। और मैंने क्या करा है कि जो मैंने सॉकेट वाला एरिया बताया था आपको, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, जैसे यहाँ पे छोटा था उससे बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल लगाया क्योंकि ये एक स्पेशल स्टाइल है जो मेरे को पसंद था बहुत पहले, तो उसे भी मैं बना के दिखाऊंगा उसमें आइस कैसे बनती है, राइट। अब एक पुरानी फेवरेट मांगा मेरी जो मुझे बहुत पसंद थी पहले, फिर ऑब्वियसली जी के बाद मुझे पसंद नहीं आई, तो आप समझ ही गए होंगे जी से मतलब क्या है मेरा, राइट। मैं हमेशा की तरह सर्कल बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी स्टाइलाइज ज़्यादा है, राइट। एक्चुअल में क्या होता है, जो ड्रैगन बॉल जी जिस लाइक फेवरेट मांगा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जब कैरेक्टर हैप्पी होता है और एंग्री होता है तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है उनकी आईब्रो और आइज़ में कैरेक्टर के। तो अभी मैं नॉर्मल आइज़ बना रहा हूँ। नॉर्मल आइज़ बनानी बहुत इजी है उस स्टाइल में, क्योंकि काइंड ऑफ थोड़ी सी कार्टूनी है, राइट, थोड़ा सा काइंड ऑफ कार्टूनी लुक है। ओके सो काइंड ऑफ ऐसे, उसके बाद छोटा सा स्क्रीन फोल्ड नीचे से भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और ड्रैगन बॉल जी में तो भी था कि नीचे की तरफ ऐसे होता था, ठीक। फिर आईब्रो, ओके सो ऐसे हो गया। अगर हम नीचे का हटा दें तो देयर वी गो। ऑब्वियसली आप इसको और ज़्यादा आगे की तरफ कर सकते हैं, बट मेरी माने तो थोड़ा थिन करते हुए ले जाए, लाइक थोड़ा ज़्यादा ही थिन रखें, राइट, क्योंकि वो ज़्यादा दिखना ही चाहिए। पीछे की एक बार को आप थिक भी रख दें तो चलेगा, बट ओवरऑल एक ऐसे लुक होता है। एक लुक होता है एंग्री वाला, जिसमें मैं डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ कैसे काम करता है। ड्रैगन बॉल जी में ये भी है कि जो आईब्रोज हैं वो आगे से थिन होती है और पीछे से थिक होती हैं। वैसे ज़्यादातर एनिमेज और रियलिस्टिकली या सेमी रियलिस्टिकली देखें तो आगे की तरफ आईब्रोज जो होती हैं थिक होती हैं, पीछे की तरफ थिन होती हैं। ड्रैगन बॉल जी में थोड़ा उल्टा चलता है। ड्रैगन बॉल जी में एक्चुअल में ये भी फैक्ट है कि जितना ज़्यादा कैरेक्टर स्ट्रांग होता जाता है, जितना मस्कुलर होता जाता है, उसका जो स्केलेटन का क्रेनियम का ऊपर वाला पार्ट है जो सॉकेट के ऊपर होता है, आईब्रोज वाला पार्ट जो होता है, वो पूरा आईब्रोज के टाइम पे कवर ही कर लेता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सुपर सेन 3 अगर आपने कभी देखा है तो सुपर सेन 3 में आईब्रोज दिखती ही नहीं थी, क्योंकि वो गायब ही हो जाती थी, क्योंकि स्टाइलाइजेशन की चॉइस है ऑब्वियसली उनकी आर्टिस्ट की, अकीरा तोरियामा सेंसे की। बट हाँ, तो वैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी एंग्री मोड में बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल ही होता है ये स्टाइल। बस आप थोड़ी सी लाइक डिटेल दे दें और हो गया, दैट्स इट। तो ये हो गए हमारे 5 स्टाइलाइजेशन के तरीके, मतलब बेसिक रियलिस्टिक तरीके से जो मैंने बताया था, लाइक स्फीयर वाले तरीके से जो आइज बनाई थी, उसी तरीके को यूज़ करके मैंने स्टाइलाइज करने की कोशिश करी। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा प्रिमिटिव शेप्स से लाइक गो थ्रू होंगे, जितना ज़्यादा फेमिलियर होंगे उन शेप से, उतनी ज़्यादा आपकी आइज़ अच्छी बनेंगी, ठीक है। तो प्रिमिटिव शेप बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जेस्चर में भी मदद करती हैं, वो आपका लाइक स्केलेटन वगैरह हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, पर्सपेक्टिव वगैरह हो गया, सब में मदद करती हैं। तो प्रिमिटिव शेप्स को लाइक समझना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी दूसरी वीडियोस को देखें जिससे कि उस कंटेंट को आगे पुश किया जाए। ऑब्वियसली मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस रिलीज़ नहीं कर पा रहा, और बहुत लाइक 10-12 दिन ले जा रहा हूँ या 7-8 दिन लग जा रहे हैं मेरे को हर नई वीडियो बनाने में। तो जैसे जैसे मेरा टाइम फ्री होता जाएगा, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मैं चैनल पे पूरा शिफ्ट कर सकता हूँ, लाइक पूरा फुल टाइम काम कर सकता हूँ, मैं
पूरा शिफ्ट कर जाऊँगा चैनल की तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।